हरे ओमज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ब्रजमंडल दर्शन श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से हम ब्रज 84 कोष परिक्रमा करते हैं। तो आज हम 12वां दिन में पहुंचे हैं। जो आज हम जाएंगे बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए काम्यवन। हिमालय में बद्रिकाश्रम के निकट ही भगवान शिव का धाम केदारनाथ है। अपने परिवार को आदि बद्री से जाने के बाद श्री कृष्ण उन्हें उत्तर पश्चिम में केदारनाथ पर्वत पर ले आए। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए के आज हम भी इस पर्वत की चढ़ाई करेंगे। यह केदारनाथ हिमालय के केदारनाथ से अभिन्न है। केदारनाथ पहुंचकर हम वहीं से काम्यवन जाएंगे और विश्वास अविश्राम करेंगे। लंबी यात्रा होने के कारण हम प्रातः शीघ्र निकल पड़े। यात्रा समिति तरह मुहैया कराई गई पानी की बड़ी बोतलों से अपनी बोतलें भरकर और कंधों पर लेते लटका कंधों पर थैले लटका कर हम तैयार हैं। बद्रीनाथ एवं अलीपुर को पार करके हमने पहाड़ियों तथा घाटियों से यात्रा की और वृंदावन के वन्य क्षेत्र की गहराई में प्रवेश करने लगे। यह क्षेत्र काल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। झुके दुके बीच बीच में इक्के दुके गांव दिखाई पड़े। यहाँ का ग्रामीण जीवन अत्यंत सरल एवं कठोर है, परंतु लोग अत्यंत उदार एवं स्नेहिल है। जहाँ कहीं का हम रुके, हमें बैठने के लिए स्थान, स्वच्छ जल, छाछ तथा गर्मा गर्म ब्रज रोटियां मिली। मार्ग में हमें बकरियां का एक झुंड दिखाई दिया। चरवाहे ने उच्च स्वर में जय श्री राधे कहकर हमारा अभिवादन किया और प्रत्युत्तर में हमारे ध्वनि पर्वत के बीच गूंज पड़ी। वृंदावन के अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले अधिकांश भक्त ब्रज के इस भाग का कभी अनुभव नहीं ले पाते। एक यात्री ने कहा, यदि आप पैदल परिक्रमा पर नहीं आते तो आप 10% ब्रज से वंचित रह जाएंगे। आज तक मेरे लिए परिक्रमा का अर्थ कृष्ण बलराम मंदिर या वृंदावन अथवा अधिक से अधिक गोवर्धन की परिक्रमा से था, परंतु अब हम इस ब्रज परिक्रमा से मुझे समूचे ब्रज का अनुभव मिल रहा है। विश्राम करने तथा एकत्र होने के लिए हम एक खाली खेत में रुके। बीच में निकटवर्ती गांव की दो स्त्रियां हमारे पास आई और ब्रजवासी गीत गाने लगे। हमारे साउंड सिस्टम पर प्रसारित होकर उनकी तीखी मधुर वाणी इस उस विशाल खुले क्षेत्र में गूंज उठे। गाने के पश्चात उन्होंने गीत का अर्थ बताया। वह गोपियों और कृष्ण के बीच विनोद भरी वार्ता थी। गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि उनका रंग काला क्यों है, और कृष्ण उसके इसके अनेक कारण देते हैं। पहला पहला वे काली रात को काली कोठरी में जन्मे। दूसरा, वे सदैव काले जल वाली कालिंदी में स्नान करते। तीसरा, उनकी माता उन्हें काली गाय श्यामली का दूध पिलाती है, इत्यादि। ब्रज माधुर्य धाम है। यहाँ देखी कही एवं सुनी प्रत्येक बात मधुरता से सरोवर रहती है। कुछ भक्तों ने उन स्त्रियों को दान देना चाहा, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया। वे केवल प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान करना चाहती थी। वे केवल हमारे साथ ब्रज भक्ति की मधुरता साधना चाहती थी। हमारे हृदय द्रवित हो गए। हमने अपने लाठियों की सहायता से स्वयं को उठाया और यात्रा जारी की। 2 घंटे चलने के बाद ग्रामीण बस्तियां दिखाई देने बंद हो गई। यहाँ तक कि सड़कें भी धूमिल हो गई। हम खेतों के मुंडरे के साथ चलने लगे। 10 फुट ऊंची घास के विशाल समुद्र को पार करके सहसा हमें अपने सम्मुख खड़े पर्वत दिखाई दिए। उनमें से एक पर्वत के शिखर पर एक किले के समान बना है केदारनाथ मंदिर। यह है ब्रज भूमि में भगवान शिव का धाम केदारनाथ। केदारनाथ का एकमात्र निवासी वहां का पुजारी है। पर्वत के एक ओर से पत्थर की बनी
270 सीढ़ियां हमें शिखर तक ले जाती हैं। इस पिराने पथरीली स्नान में बना यह मंदिर शिव जी के तपस्वी जीवन का संकेत देता है। चढ़ना एक चुनौती है। अनेक भक्तों ने बीच बीच में रुककर थोड़ा विश्राम लिया। सबकी सांस फूलने लगी। कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे जिसके थक न जाए, और कुछ ने आराम में दौड़ लगाई और अब थक कर उन्हें बैठना पड़ा। कुछ बिरले ही प्रभावित हुए, बिना चढ़ पाए। हमारे कुछ भारतीय भक्त शिव जी की कृपा का आवाहन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं समय ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। शीघ्र ही हम मंदिर के सम्मुख पहुंच गए। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है। गुफा का बाहर निकला ऊपरी हिस्सा बहुफनी सर्प का समर्पण स्मरण दिलाता है। भीतर स्वयंभू शिवलिंग को प्रणाम करने के लिए हम बड़ी चट्टानों के बीच से रेंगते हुए गए। यहाँ शिवलिंग सामान्यतः पाए जाने वाले ग्वाल सॉरी यहाँ शिवलिंग सामान्यतः पाए जाने वाले गोल काले तथा चिकने शिवलिंग से समान नहीं है। यह लाल भूरे रंग का है। यद्यपि काल के प्रभाव से यह घिस गया है, फिर भी इससे इसके ऊपर शिव जी के मुख एवं बालों को स्पष्ट देखा जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर से ब्रज का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। हम अपने चारों ओर 20 मील तक फैले ब्रज को देख सकते हैं। इस पवित्र भूमि को निहारते समय हम शिव जी की स्थिति, अद्भुत गुण तथा भगवान के लीलाओं में भाग लेने की उनकी उत्कट इच्छा के विषय में सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद शिव जी की विशिष्ट स्थिति का उल्लेख करते हैं। भगवान शिव जीवात्मा नहीं है, परंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी नहीं है। उनकी स्थिति परम भगवान विष्णु तथा जीवात्मा ब्रह्मा जी के बीच में है। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहिता में भी शिव जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतुः यह संभुतमपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस प्रकार जामन मिलाने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दही का प्रभाव न तो अपने स्रोत दूध के समान होता है और न ही विपरीत होता। उसी प्रकार में भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो संहार के कार्य को करने के लिए स्वयं को शंभु रूप में परिवर्तित करते हैं। हरे कृष्ण। शिव जी संहार जैसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं, परंतु उनका सर्व प्रमुख गुण है कि वे श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। वे भगवत स्मरण तथा कीर्तन के मूर्तिमान स्वरूप है, और इसलिए श्रीमद् भागवतम में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव घोषित किया गया है। वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी श्री कृष्ण के इतने उच्च कोटि के प्रेमी भक्त हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें गोपी का रूप देकर अपने रासलीला में प्रवेश प्रदान किया। परिक्रमा के 24वें दिन मानसरोवर पर हम विस्तार पूर्वक यह लीला सुनेंगे। दर्शन के पश्चात हम पंक्तिबद्ध होकर पर्वत की गहरी ढलानें उतरने लगे। शीतल समीर बह रहा है। चलने और पहाड़ी चढ़ने से हमारी भूख बढ़ गई। कम से कम उतरना चढ़ने से अधिक सरल है, अथवा भगवान का चुंबकीय प्रसाद हमें खींच रहा है। ये एक भक्त ने पर्वत चढ़ने उतरने की तुलना आध्यात्मिक जीवन से की। गिरना अत्यंत सरल, परंतु ऊपर चढ़ना और वहीं बने रहना अत्यंत कठिन है। पहाड़ी की तलहटी में सुंदर राधा कृष्ण विग्रह का मंदिर है। निकट ही गौरी कुंड है। हमने मंदिर प्रांगण में नाश्ता किया और बिना अधिक समय गवाए तुरंत चल पड़े। गंतव्य अभी बहुत दूर है। आरंभिक वर्षों में हम केदारनाथ पर रात्रि बिताया करते थे, परंतु अब हम यहाँ नहीं ठहरते और सीधे काम में बंद चले जाते हैं। पूरा क्षेत्र पथरीला तथा सड़कें कच्ची है। निष्कलंक देहात अंतर्मन को निष्कलंक देहात अंतर्मन को कितना सुख देता है। मार्ग में हम छोटे छोटे गांव से गुजरे और हर बार गांव वालों ने हमारे स्वागत किया। यहाँ कुछ लोग मुसलमान हैं, परंतु फिर भी वे हमें अपने घर आमंत्रित करते हैं या फिर घड़े में पानी भरकर लाते हैं। वैसा मीठा पानी हमने कहीं नहीं पिया। कुछ भक्त वृक्षों के नीचे और कुछ बाल बालों के चारपाइयों पर विश्राम करने लगे हैं। कच्ची सड़कों पर भैंसे चल रही हैं। एक छोटा भूरा बछड़ा एक भक्त के हाथ आधा खाया हाथों एक छोटा भूरा बछड़ा एक भक्तों के हाथों आधा खाया सेव लेता है, और ग्रामीण बच्चों का समूह उत्सुकतावश हमें देखता रहता है। चरण पहाड़ी अंतहीन प्रतीत होने वाली यात्रा अंततः हमें चरण पहाड़ी तक ले जाती है। राधा कुंड से हम 5वें वन वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे और अब हमने काम्य वन में प्रवेश किया। यह ब्रज के प्रमुख 12 वनों में से छठा है। रीति अनुसार हमने पीछे मुड़कर छोड़े जा रहे वन को प्रणाम किया और फिर प्रवेश से पहले काम्य वन को प्रणाम किया। सीढ़ी
खड़ी सीढ़ियां चढ़कर हम ऊंची पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे। यहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उसके मधुर स्वर को सुनकर श्री कृष्ण के चरण कमलों के नीचे शिला पिघल जाता कर पिघल जाया करती थी, और आज भी हम वे चिन्ह देख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा हमारे अनेक पूर्ववर्ती आचार्य इन चरण चिन्हों की धूल अपने मस्तक पर धारण करने यहाँ आए। उनकी अहेतुकी कृपा से इन अलौकिक तत्वों को वास्तविक स्वभाव हमारे हृदय में उजागर होगा। उनके चरण चिन्हों का अनुगमन तथा उनके चरण कमलों की धूली अपने सिर लगाकर हम प्रार्थना करने लगे कि हमारा पत्थर जैसा हृदय भी द्रवीभूत हो जाए और उसमें श्री कृष्ण के पवित्र नामों की ध्वनि, उनके रूप की मनोहारी विवरण तथा उनके गुणों एवं लीलाओं का माधुर्य सदा सर्वदा हमें हमारे लिए अंकित हो जाए। चरण पहाड़ी से दृश्य अद्भुत है। यहाँ तक दृष्टि पहुंचती है, हरियाली छाई है। यहीं श्री कृष्ण बलराम अपनी गाय चराते और अपने मित्रों के साथ खेलते। दूर हमें नंदगांव एवं बरसाना के पर्वत शिखर दिखाई दे रहे हैं। पानी की नहर की दूसरी ओर हमें लुलकुलाना मछली दिखाई दे रही थी। लुक लुक अर्थ है आंख मिचोली। इस स्थान पर राधा कृष्ण आंख मिचोनी खेला करते थे। यही लुक यहाँ यही लुकाना मिचली कुंड अथवा लुक लुक कुंड भी है। श्री कृष्ण इसके जल में तैरते हुए नीचे से आते हैं और स्नान कर रही गोपी के पैर खींचकर उन्हें डरा देते। हम भक्तगण इस सुंदर स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु देर होने के कारण हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। कामवन बंदरों की नगरी है। मार्ग में मिलने पर उनसे कैसे निपटा जाए, राधा रमन स्वामी ने संक्षेप में हमें इसके निर्देश दिए। सीधे उनकी आंखों में नहीं देखना। उन्हें लगता है कि हम उन्हें मारेंगे। उनके बच्चों के अधिक निकट नहीं जाना। उनकी माताओं को अच्छा नहीं लगता, और माता एवं बच्चे के बीच से नहीं चलना। माता की ओर से घूम कर चले। काम कामा गांव कामा की ओर जाते हुए हम गैया कुंड गए। यहाँ नंद महाराज ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। यह स्थान ब्रज का गया तीर्थ है। अंततः उल्लसित कीर्तन करते हुए हमने श्री निताई गौर सुंदर के साथ कामा गांव में प्रवेश किया, और विमल कुंड से कुछ दूर खाली मैदान में हमें बने अपने शिविर में प्रवेश किया। कल हम कुंड पर जाएंगे। परिक्रमा के दौरान एक मजे की बात यह देखने को मिलती है कि जैसे ही भक्तों को अपना शिविर दिखाई पड़ता है, वे दौड़ कर वहां जाते हैं। जिन्होंने पहले कभी परिक्रमा की है, वे अक्सर परिक्रमा के मार्ग तथा शिविर के स्थान से अवगत होते हैं, और इस प्रकार कौन सबसे अच्छा खेमा या उसके भीतर अच्छा सोने का स्थान प्राप्त करेगा, इसे लेकर स्पर्धा हो जाती है। पहुंचते ही वे अपना गमछा, कुर्ता या झोला रखकर अपना स्थान आरक्षित कर लेते हैं। कुछ लोग सीधे वहां लेट जाते हैं। हंसते हुए एक भक्त ने कहा, लगता है ब्रज में हमें कभी कभी कुरुक्षेत्र का अनुभव भी होता है। संध्या समय शांत है। दिन भर चलकर वैष्णव थक गए हैं, परंतु मैं उनके मुख पर उपलब्धि के भाव देख सकता हूँ। यह स्थान ब्रज का पश्चिमी छोर है। हम प्राय एक तिहाई ब्रज परिक्रमा मार्ग चल चुके हैं। अगले 2 दिन यहाँ रहकर हम विभिन्न तीर्थों, लीला स्थलियों तथा कुंड के दर्शन करेंगे। संध्याकालीन कार्यक्रम आरंभ हुआ। आकाश सितारों से भरा है, और हम श्री निताई गौर सुंदर को छोटी वेदी के सम्मुख बैठे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया प्रश्न चर्चा का विषय है। शिव जी भिक्षुक के समान रहते हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, परंतु वे अपने उपासकों को धनी और शक्तिशाली बनाते हैं। जबकि भगवान विष्णु समग्र सृष्टि के स्वामी एवं लक्ष्मीपति है, और वे अपने भक्तों को कभी कभी अत्यंत निर्धन बना देते हैं। ऐसे कैसे समझा जाए? भक्तों ने अपने साक्षात्कार सुनाए, और फिर श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पुस्तक में लिखे सुखदेव गोस्वामी के उत्तर को सुना। अल्प बुद्धि लोगों का मत है कि विभिन्न देवताओं तथा भगवान विष्णु की पूजा का फल एक समान होता है, परंतु सुखदेव गोस्वामी के कथनों से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि शिव जी एवं भगवान विष्णु की पूजा से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण पुस्तक। दुर्गा देवी माया शक्ति है, और भगवान शिव उनके स्वामी। इसलिए शिव जी के भक्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग कर पाते हैं, परंतु ये भोग बद्धजीव के लिए कल्याणकारी नहीं होते।
दूसरी ओर श्री कृष्ण 3 गुणों से परे हैं और उनकी उपासना करके हम भी इन 3 गुणों से पर ऊपर उठ सकते हैं। भक्तों को भौतिक गुणों से संदूषण भक्तों को भौतिक गुणों के संदूषण से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण उनकी भौतिक संपत्ति को छीनकर उन्हें आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा के कष्टों का अनुभव करने वाले भक्त इसका अर्थ समझ सकते हैं। एक बार भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला तथा धाम से आकर्षित होकर भला कौन है जो इस भौतिक संसार के तथाकथित ऐश्वर्य से आकर्षित होगा। श्री श्री केदारनाथ धाम की जय, श्री ब्रजभूमि वृंदावन की जय, ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा की जय, दामोदर मास महामहोत्सव की जय, वृंदावन वासी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रमानंद। हरे कृष्ण। कल हम काम्य वन प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण।